हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर का एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का ये पेपर देखने वाले हैं। ये 2023-24 का पेपर है। पिछले पेपर से आपके लगभग जो एमसीक्यू पेपर है, हम एमसीक्यू पेपर इसको देखने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। पिछले पेपर से लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि जो है प्रीवियस ईयर पेपर से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के पूछ ले जाते हैं। और इसका सबूत भी है मेरे पास कि पिछले पेपर में पूछे भी गए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों वीडियो को। तो आप सभी लोग, जो आपको लाइक का बटन दिखता है वो ज़रूर आप लोग प्रेस कर दिया कीजिए। ठीक है, उससे एक मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी को वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक शेयर अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं? तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, चार्ल्स बेबीज जी को हम कहते हैं। जो चार्ल्स बेबीज हैं उनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर के भौतिक अंगों को हम किस नाम से जानते हैं? तो कंप्यूटर के भौतिक अंगों को जो हम जानते हैं हार्डवेयर है। मतलब ये एक ऐसा हार्डवेयर को हम अगर डिफाइन करें तो हार्डवेयर वो होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, वो हार्डवेयर होता है। जैसे हार्डवेयर के उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के। ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, लेकिन वो ना उन्हें ना हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर क्लियर हो गया होगा। थोड़ा 1 मिनट मैंने लिया आपका, लेकिन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाए। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का समयकाल क्या था? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1965 से 1975 जो है जो थर्ड जनरेशन थी उसका काल था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सी युक्ति प्रयोग होती है? तो जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उनमें कौन सी युक्ति, यानी कि कौन सी डिवाइस का हम उपयोग करते थे? तो चतुर्थ पीढ़ी की में जो है हम VLSI का प्रयोग करने लगे हैं, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, VLSI का हम उपयोग करने लगे हैं, याद रखिएगा। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनाटॉमी ऑफ, ठीक है, कंप्यूटर की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो कंप्यूटर की जो संरचना है उसका भाग कौन सा नहीं है? तो इनपुट इकाई है या आउटपुट इकाई है, नेपियर मेमोरी। देखिए, इनपुट इकाई तो कंप्यूटर का भाग है, आउटपुट इकाई भी आपका भाग है। ठीक है, नेपियर आपका भाग नहीं है, मेमोरी भी आपका भाग होती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है कौन सा भाग नहीं है कंप्यूटर का, तो नेपियर नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, आप सभी को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि मैं आप सभी के लिए एक ग्रुप चला रहा हूँ। ग्रुप मतलब टेलीग्राम ग्रुप। ग्रुप बोले तो टेलीग्राम ग्रुप, जो कि प्राइवेट ग्रुप है। उस पर जो है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। पिछले पेपर में हमारे नोट्स से लगभग 30 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले। आउट ऑफ 50 में से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले, और इनडायरेक्टली मुझे पता नहीं, आपका एक जो है पेपर वहीं जमा हो जाता है, मुझे पता नहीं कितना पूछा गया, लेकिन स्टूडेंट्स का रिव्यू है कि 28 से 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए आपके नोट्स से। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं इस ग्रुप से, पेड ग्रुप से, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको लिख के भेजना है कि मुझे पेड ग्रुप से ऐड होना है। नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, 9454523128। ये आपका नंबर है। इस नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा और भेजिएगा मैसेज में कि मुझे पेड ग्रुप से ऐड होना है, तो वहाँ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ये ग्रुप ओनली इतने में आपको मिल जाएगा, इतने रुपीज़ में। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के लिए। इसमें आपको MCQs भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का PDF भी मिलेगा, उसके बाद सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, आप समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम। तो एनालॉग जो है मेमोरी अंकगणितीय तथा तार्किक इकाई ALU और कंट्रोल यूनिट से मिलकर, 6वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का जो भाग बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम CPU बोलते हैं। मतलब पूछ ये रहा है कि ALU और AU और ALU से मिलकर जो बनता है और उसमें मेमोरी भी रहती है, तो वो उससे CPU बनता है, याद रखिएगा। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर वर्गीकृत किए गए हैं, तो इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हार्डवेयर डिज़ाइन के आधार पर, बेसिस ऑन हार्डवेयर डिज़ाइन के आधार पर किया गया है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर का
वर्गीकरण। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है। मतलब इनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आकार और क्षमता के आधार पर ही किया गया है। कैसे किया गया है? जैसे सुपर कंप्यूटर की क्षमता जो है सबसे अधिक होती है सभी कंप्यूटरों में, ठीक है। जो माइक्रो होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर में हमारा लैपटॉप आता है, ठीक है, लैपटॉप और हमारा जो पीसी होते हैं वो आते हैं माइक्रो, वो सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, उनकी क्षमता भी कम होती है। और निम्नलिखित में कंप्यूटर के संदर्भ में एक नई संख्या प्रणाली नहीं है। तो कौन सी नहीं है नई संख्या प्रणाली? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पेंटा संख्या सिस्टम नहीं है। फॉर कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर यूजेस, मतलब कि तुलना और गणना करने के लिए कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? तो कंप्यूटर जो प्रयोग करता है वो करता है आपके ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा ALU। ALU का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसका होता है, लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर ही बैठा कीजिए, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, लॉजिकल यूनिट होता है, याद रखिएगा, ये इसका फुल फॉर्म होता है ALU का। CPU का तो आपको पता ही होगा, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। CPU का मुझे आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। और आपका जो है फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड कंप्यूटर ओरिजिनेटेड, कंप्यूटर किस भाषा से लिया गया है? इसका कंफर्म है लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका बिल्कुल कंफर्म उत्तर है। इसका आंसर तो लैटिन हो गया। अब हम बात कर रहे थे CPU की, पिछले क्वेश्चन में CPU का मैंने आपको बोला था गूगल कर लेना, ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसका होता है आपका सेंट्रल, ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, काफ़ी कॉमन सब वो है। यहाँ पे आपको कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट दे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द वर्चुअल वर्ल्ड WWW स्टैंड फॉर। तो WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर सूचना प्रदर्शित करती है। तो ये कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है स्क्रीन किसकी होती है? मॉनिटर की होती है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ना माउस में लगी होती है स्क्रीन, ना CPU में, ना कीबोर्ड में। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण इनपुट उपकरण नहीं है? तो कौन सा ऐसा उपकरण है जो इनपुट यानी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, बट प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रिंटर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट उपकरण नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे स्पीकर तो आपका आउटपुट डिवाइस है, आपको आउटपुट देता है। स्कैनर जो है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है, रैम मेमोरी होती है। तो रैम कौन सी मेमोरी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो 16 में का आपका ए आंसर हो जाएगा। रैम जो है मेन मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? जो रैम होती है वो तो मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी होती है। अब रोम को पूछा गया ये स्थाई है या अस्थाई है, मतलब नॉन वॉलेटाइल है या वॉलेटाइल है, दो में से एक कोई आंसर होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये जो है नॉन वॉलेटाइल यानी स्थाई मेमोरी होती है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा, ठीक है। और पूछता है आपसे, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, आप पूछेगा आपसे रैम का फुल फॉर्म, RAM, रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मेमोरी, ठीक है, याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का। रोम का रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपकी स्थाई या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अगला है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली बाइनरी संख्या प्रणाली में कौन से अंक प्रयुक्त होते हैं? तो कौन से अंक प्रयुक्त होते हैं? तो कंफर्म आंसर इसका 0 और 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, 13 को जो है 10 से वो किया गया है, को बाइनरी संख्या में पद्धति में परिवर्तित कीजिए। तो परिवर्तित करना था तो इसका देखिए
इसको बाइनरी पद्धति में मैंने गूगल के अनुसार जो आंसर निकाला है वो आपका 1101 आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है। बाकी मैं कोई कंप्यूटर का इतना बड़ा कोई ज्ञाता नहीं हूँ कि इसका आंसर मैं ऐसे निकालूँ, कुछ इतना ज़्यादा डीपली मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर आ गया, तो ये मैंने गूगल की सहायता से ये आपको निकाले हैं इसके आंसर। बाकी और जितने भी हैं उसका आंसर तो मुझे पता थे, ठीक है। इसका जो है मैंने गूगल से निकाला है। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, तो 20 का मैंने निकाला है ऑप्शन डी, 5 आ रहा था। बाकी आप भी एक बार कहीं किसी भी सोर्स से अगर आपको कंप्यूटर का पता है कि इसका क्या सही आंसर होगा, कुछ और भी आ रहा है, मेरा तो 5 ही आ रहा है, कंफर्म करके कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना आ रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में, तो 19-20 में जरूर कंफर्म करना। तो आपसे पूछा गया है इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम विच नंबर इज अल्फा बिट्स इन नॉट यूज। तो जो षट दाशमिक संख्या पद्धति है, ठीक है, उसमें कौन सा अक्षर इनमें से दिया गया है, उनमें से प्रयुक्त नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी, प्रयोग नहीं होता है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है। तो मॉनिटर होता है, या हार्डवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर होता है, या प्रिंटर होता है। तो क्या होता है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो समूह को हम क्या कहते हैं, क्या होता है। तो समूह जो होता है उसको हम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो इन द सेट ऑफ गिवन द कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, याद रखिएगा। प्रोसेसर स्थापित किया जाता है, तो कहाँ स्थापित किया जाता है, प्रोसेसर जो होते हैं वो हमारे मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मदरबोर्ड पर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो परम नहीं है, अनुराग नहीं है, परम, पदम, अनुराग, ये आपके सुपर कंप्यूटर के। मार्क जो है वो नहीं है, मार्क 1, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। तो डिजिटल सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि MS DOS होता है, ठीक है, ऐसे विंडो होता है, MS विंडो होता है। तो ये आपके क्या है, ये आपके जो है ये तो आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। निम्न सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से प्रयोग शामिल होते हैं, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन से प्रोग्राम शामिल होते हैं। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और आपके जो है भाषा अनुवादक भी होते हैं। वही मैं अभी बता रहा था आपको, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मैं जैसे मैंने आपको बताया था ना, MS DOS बताया था अभी, ठीक है, MS DOS, MS विंडो, ठीक है, MS का विंडो नहीं है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का है विंडो, ठीक है, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अभी विंडो का तो विंडो 12 तक आ गया है अभी, ठीक है, विंडो 12 तक आ गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम भाषा अनुवादक नहीं है। तो फाइल सपोर्टिंग प्रोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उपयोग हम जो है ट्रांसलेशन के लिए करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। निम्नलिखित में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। तो कौन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो मेमोरी प्रबंधन के कार्य, या फाइल प्रबंधन के कार्य, प्रोसेसर प्रबंधन के कार्य, या उपरोक्त तो सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हो जाएंगे, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कार्य हैं। MS DOS क्या है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, आपको अभी बताया था, वही है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य MS DOS का है। कीबोर्ड से डाटा का आदेश प्राप्त करना, या प्रोग्राम की मेमोरी की जगह बनाना, पुरानी फाइलों को हटाना, नई फाइलों को बनाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। तो जो वैक्यूम ट्यूब थे वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उनका प्रयोग हमने किया था। तो याद रखिएगा कि हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रथम पीढ़ी में किया था, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और हमने VLSI का भी पूछा गया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, VLSI पूछा गया है जी, आपके चतुर्थ में किया गया था, ठीक है। और इन दो का भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आप, हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो तो ठीक है, वो जुड़ जाएं पेड ग्रुप से। बाकी आप लोग, हमारा जो टेलीग्राम चैनल चलता है,
टेलीग्राम चैनल है हमारे, जो है 1000 सब्सक्राइबर उस पर टेलीग्राम पे जो है फॉलोवर हुए हैं, अभी फ़िलहाल में हुए हैं, ठीक है, 1000 बन के हुए हैं, ठीक है। तो आप भी उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ में आपको जो है बहुत कुछ, वहाँ पे थोड़ा बहुत मटेरियल, प्रीवियस ईयर के पेपर और इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ बीएससी एजी के लिए, और भी अदर बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ज़रूर आपको ज्वाइन कर लेना है। बस ये सूचना थी। अगला है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनका मैं जो है उसी चैनल पे आपको दे दूंगा, जो पेड ग्रुप है उस पर तो दूंगा ही दूंगा, बाकी हमारा जो वैसा चैनल है जो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, वो आप ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ थोड़ा बहुत नोट्स मैं दे देता हूँ। यदि आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो पेड ग्रुप का मैंने आपको बता दिया था, 9454523128 ये नंबर था, और इसी नंबर पे था नहीं, अभी भी है, ठीक है, ये मेरा ही नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे कि मुझे पेड ग्रुप से जुड़ना है, तो मैं आपको पेमेंट का वो भेज दूंगा, तो आप पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है, बाकी और नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया नहीं है? फेसबुक हमारा सोशल मीडिया में आता है, यूट्यूब भी कंसिडर करते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर भी आता है। ब्राउज़र जो है वो सोशल मीडिया नहीं है, तो सही आंसर इसका ब्राउज़र हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप्स कृषि से संबंधित है? तो कौन सा ऐप है जो कृषि से संबंधित है? देखिए ये सभी ऐप्स जो हैं वो कृषि से ही संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, www की खोज किस वैज्ञानिक ने की? साथियों www से आपको 2 क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो www का फुल फॉर्म हमने देख लिया था, वर्ल्ड वाइड वेब था। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी जो है खोज या की थी या इसको बनाया था, www को टिम बर्नर्स-ली ने। वेबसाइट ब्राउजिंग करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो वेबसाइट ब्राउजिंग के लिए आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का प्रयोग करना पड़ता है। वही क्वेश्चन फिर आ गया है आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ICT टूल? ICT टूल उपकरण में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? टेलीफोन, कंप्यूटर नेटवर्क, रेडियो। अब इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को ICT का फुल फॉर्म बताता हूं। तो ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ये इंफॉर्मेशन है, ये कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का देखिए टेलीफोन भी आता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर नेटवर्क भी आता है, रेडियो भी आता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जिला स्तरीय ऑनलाइन आकस्मिक फसल योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका भी आंसर जो है सबके सहयोग से ही की जाती है, इन तीनों के, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने और बेहतर निर्णय लेने के लिए स्थानिक विश्लेषण करने में सहायता करने वाला एक उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका GIS, ठीक है, याद रखिएगा। GIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे जरूर याद रखिएगा, जियोग्राफिकल लिख लीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनफॉर लिख दिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, सिस्टम होता है इसका। और GPS भी पूछ सकता है आपसे, GPS का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट के लिए। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है GPS का। तो ये पूछे गए हैं जब आपके एग्जाम में, तो ये आपसे रिपीट हो सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो मैंने बता दिया आपको, GIS इसका हो जाएगा। अगला है, URL क्या है? तो URL एक ब्राउज़र है या खोज इंजन, सर्च इंजन है, ठीक है। सर्च इंजन तो जैसे गूगल है, याहू है, ये सर्च इंजन है आपकी। ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, और आपका ओपरा मिनी है, ये सारे ब्राउज़र हैं कुछ, ठीक है। एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला वेब पेज का पता होता है URL, ओके।
इंटरनेट से आप के कंप्यूटर पर फाइलों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। मान के चलिए कोई चीज़ ये इंटरनेट पर डली हुई है, अब इसको आप अपने इस कंप्यूटर में आप ला रहे हैं, ठीक है, इस कंप्यूटर में आप ला रहे हैं इस कंप्यूटर में। तो यहाँ से आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है, डाउनलोड कर रहे हैं तभी आपके कंप्यूटर में आएगी। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा डाउनलोड करना हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन है, तो ईमेल पते में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। तो @ का हम प्रयोग करते हैं, ये तो कॉमन सा है, सभी लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आपको पता चल गया। डिलीट किए गए मेल ... फोल्डर में मिल सकते हैं। तो जो डिलीट किए गए मेल होते हैं वो किस फोल्डर में मिल सकते हैं। तो देखिए, इनबॉक्स में तो वह मिलते हैं जो हमें मैसेज प्राप्त होते हैं, और ड्राफ्ट में वो मिलते हैं जो हमारे जैसे जो हम कंपोज कर रहे हैं, ठीक है, या जो हमने मतलब सेव करके रखे हैं कि हमें भेजना है, वो ड्राफ्ट में मिल जाएंगे। सेंट में जो हमने सेंड किए हैं वो मिलेंगे, लेकिन जो हमने रिसेंटली डिलीट किए हैं वो हमारे ट्रैश फोल्डर में मिल जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, इन तीनों से बन जाए क्वेश्चन आपका, इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड से। अभी मान लो ट्रैश से बना है, इनसे बन जाए, इसलिए इनके बारे में भी बताया है। यही होता है भाई कि जब क्वेश्चन का एनालिसिस हम अच्छे से कर लेते हैं तो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या मतलब सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए बताया। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 46 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कई होते हैं, जैसे राउटर की कंपनी वाले जो होते हैं, जैसे जियो है, जियो क्या है, BSNL, जियो, ठीक है, और क्या बोलते हैं BSNL, जियो, और क्या बोलते हैं एयरटेल। ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इंटरनेट IPS का काम, ISP का काम करते हैं, सॉरी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन वाणिज्यिक संगठन द्वारा उपयोग किया जाता है। वाणिज्यिक मतलब कि कॉमर्शियल के लिए, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो .com, ठीक है, .com किया जाता है। जियो भी जो है वो गवर्नमेंट के लिए किया जाता है। कोई गवर्नमेंट साइट आप खोलना, उसके बाद में जियो भी जरूर लगा होगा, ठीक है। और EDU करते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, जो वेबसाइट बनाई जाती है उनको EDU के रूप से प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान खरीदना और बेचना क्या कहलाता है। तो ये तो कॉमन सा है, इसको हम ई-कॉमर्स बोलते हैं। ई-कॉमर्स साइट कौन सी है प्रमुखतः, जैसे फ्लिपकार्ट है आपकी, इसके बाद आपकी अमेज़ॉन है, ठीक है। ये सारी आपकी जो है, कुछ और भी हैं, बहुत सारी है, जैसे आपका और भी बहुत सारी साइटें हैं ऑनलाइन। आपने जैसे टाटा न्यू की भी है, ठीक है, टाटा की न्यू है, तो ये भी है, बहुत और भी बहुत सारी हैं, मीशो वगैरह। और निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है। डेटा है, सूचना है, प्रणाली है, सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा जो है डेटा प्रोसेसिंग का उत्पाद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो क्या होता है, वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होती है। एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे मान के चलिए इन्फॉर्मेशन हमें कैसे प्राप्त होती है। तो पहले हम जो है पहले हम क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले हम जो है इनपुट देते हैं, किसी भी उसको इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। इनपुट के बाद वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद वो हमें आउटपुट देता है। आउटपुट क्या देता है, आउटपुट के रूप में हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये होता है आपका कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 बाइट के बराबर 1 किलोबाइट होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है कि हमारा जो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके MCQ पेपर होते हैं, MCQ होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो साथियों, जुड़ने के लिए एक बार मैं आपको नंबर दे देता हूँ, अगर आपने नहीं नोट कर पाए हो, 9454523128। अगर आप इस नंबर पे मैसेज हमको करना है आपको, और बताना है कि हमें जो है पेड ग्रुप में ऐड होना है, तो मैं आपको वहाँ पे जो है, मैंने बता दिया है आपको, 151 ओनली फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, के लिए है। तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा वहाँ पे हमें, और बताइएगा कि जो है आपको चाहिए वहाँ पे, तो मैं आपको जो है वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे और ग्रुप से ऐड कर देंगे, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछेगा, मैं आप सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद साथियों।